बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल-हमीद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से बशारत हमीद। आज हम बात करेंगे छतों के प्लस्तर या सीलिंग, इसमें से कौन सा ऑप्शन बेहतर है। इसके हवाले से बहुत सारे दोस्त पुराने जो स्टाइल के घर जिन्होंने देखे हुए हैं वो जानते होंगे कि पहले हम छतों को प्लस्तर किया करते थे और उसमें एक कवाहत ये होती थी कि आपको छत के अंदर जितनी भी लाइटें चाहिए थी वो आप पहले ही जब आप छत की भराई कर रहे होते हैं तो उसमें रखवानी पड़ती हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ एक नया ट्रेंड चलना शुरू हो गया है जिसमें हम देखते हैं कि अब छतों को प्लास्टर नहीं किया जाता बल्कि नीचे से हम जिप्सम की और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कहते हैं उसकी हम सीलिंग कर लेते हैं। अब सीलिंग का फ़ायदा क्या है? बाज़ दोस्त समझते हैं कि शायद सीलिंग करने से कमरा जो है वो ठंडा रहता है। ऐसा नहीं होता, ये कोई हीट प्रूफिंग का काम नहीं करती। अलबत्ता ये आपके घर की डेकोरेशन से ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें लाइट्स का ऑप्शन आ जाता है। सीलिंग में आप अपनी छत में रोप लाइट लगा सकते हैं जिसकी जगह छत की तैयारी के दौरान ही रखी जाती है और जब वो आप लाइट जलाते हैं तो पूरा कमरा आपका, पूरी छत आपकी रोशन लगती है और खूबसूरत भी लगती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की सीलिंग जो है ये आज का नया ट्रेंड है और बहुत सारे घर, मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई अब होगा जो प्लास्टर की तरफ जाता होगा, वरना छत के नीचे अक्सरियत जो है वो आजकल सीलिंग ही करवा रही है। अब इसमें मसला ये होता है कि जब जिससे आप सीलिंग करवा रहे हैं उसका मटेरियल चेक करें कि वो जिस मटेरियल के ज़रिए इस छत को लटकाएगा उसमें वो क्या कुछ इस्तेमाल कर रहा है। बाद लोग इसमें लोहे की तार लगाते हैं, बाज़ कॉपर की तार लगाते हैं और बाज़ जो है वो सिर्फ नारियल के जो बालों का एक गुच्छा सा होता है उसके ज़रिए छत के अंदर ड्रिल करके सुराख करके उसमें हुक लगा के और बाकी छत को उसके ज़रिए लटका देते हैं। और नारियल के बालों का जो मुठा बनता है उसके साथ पेरिस पाउडर और उसको भी एक पेस्ट बना के और साथ उसके चिपका दिया जाता है। तो जब वो खुश्क हो जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाती है और वो छत का सारा लोड उठा लेता है। अगर आप सिर्फ तार यूज़ करेंगे तो तार का नुकसान ये होता है कि वक्त के साथ साथ नमी इस तार को इफेक्ट करती है और जंग लग जाता है और ये तार टूट जाती है और तार टूटने से खुदा खास्ता आपकी जो सीलिंग है वो नीचे भी गिर सकती है। तो इसलिए तार वाले ऑप्शन पे बेहतर है कि ना ही जाएँ, इसके बजाय ये नारियल वाला जो ऑप्शन है ये ज़्यादा बेहतर है। इसमें जंग लगने का कोई सीन नहीं होता और ये ज़्यादा मजबूत भी होता है। बाद लोग क्या करते हैं कि उनका प्लान पहले होता है कि हमने प्लास्टर करवाना है और उसके बाद फिर बाद में जब वो सीलिंग का डिज़ाइन देखते हैं तो फिर दिल करता है कि सीलिंग भी करवा लें। अब जब आपने पहले प्लास्टर करवा लिया है उसके बाद अब सीलिंग की तरफ जा रहे हैं तो आप यूँ समझ लें कि आपका ये खर्चा डबल हो जाएगा। पहले आपने प्लास्टर करवाया, उस पर सीमेंट भी लगा, उस पर लेबर भी आई, उस पर आपकी जो रेत का भी अखराजात हुए और उस पर वक्त भी आपका लगा। एक महीना तो कम से कम वो छतों का प्लास्टर ही ले जाता है घर अगर बड़ा हो। जितना खर्चा आपका प्लास्टर पे आता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करके आप सीलिंग करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर भी है और ख़ूबसूरती भी है। बाज़ दोस्तों के साथ मसला ये होता है कि उनको कोई मशवरा देता है कि नहीं जी आप पहले प्लास्टर भी करवाएं उसके बाद सीलिंग भी करवाएं। तो मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि ये मशवरा बिल्कुल गलत है, ये आपके पैसे ज़ाया करवाने वाली बात है। उस प्लास्टर का बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो छत की कंक्रीट है उसकी होल्डिंग पावर प्लास्टर से बहुत ज़्यादा है। अगर आप उसके नीचे प्लास्टर करवा लेते हैं तो आप यूँ समझ लें कम से कम 4 सूत्र की एक लेयर तो उस कंक्रीट के नीचे आ गई। जब आपने उसमें सुराख किया, फ़र्ज़ करें वो 1 इंच का सुराख उसके अंदर चला गया है तो उसमें से आधा इंच जो है वो आपका प्लास्टर में रह गया, आपका आधा इंच सिर्फ कंक्रीट में जाएगा। उसके बाद क्या होगा? छत का प्लास्टर आपने करवा लिया, अब आप सीलिंग करवाने लगे हैं तो सीलिंग के लिए छत के अंदर सुराख करने पड़ते हैं। अब उस प्लास्टर का फ़ायदा क्या जब आपने हर 1-1 फुट के बाद सुराख कर लेना है छत में। तो इससे बेहतर है अब उस ऑप्शन पे ना जाएं, पैसे ज़ाया ना करें। अगर कोई बंदा विद मटेरियल काम करवा रहा होता है तो उसको लोग मशवरा देते हैं कि ये जो ठेकेदार है या बिल्डर है ये पैसे बचाने के लिए प्लास्टर नहीं करेगा, आप इससे प्लास्टर लाजमी करवाएं। तो गुजारिश ये करना थी कि ये दोनों पार्टी का नुकसान है। इसमें आपका नुकसान क्या होगा? चलें फ़र्ज़ करें वो प्लास्टर बंदा अपने खर्चे पे कर भी देता है, आपका नुकसान ये होगा कि आपका काम कम से कम 15 से 20 दिन या 25 दिन भी डिले हो सकता है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जिसका कोई मकसद नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आपने सीलिंग पे जाना है तो आप ग्रे स्ट्रक्चर शुरू होते ही इसका फ़ैसला कर लें ताकि छतों में उस हिसाब से बिजली की पाइपिंग की जा सके। अगर आपने सीलिंग नहीं करवानी तो जितनी आपको छत की लाइटें चाहिए होंगी तो छत की कंक्रीट के दौरान उतने बॉक्स आपको रखने पड़ेंगे। अगर आपने सीलिंग की तरफ जाना है तो फिर वो ज़्यादा बॉक्स रखने की ज़रूरत नहीं होती, उसको हम वैसे बाद में भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये डिसीजन आपने ग्रे स्ट्रक्चर शुरू होने के फौरी बाद तक आपने कर लेना है। तो ये आज हमारा टॉपिक था सीलिंग के मतलब। इसके बारे में आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं।
तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। अल-हमीद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की सर्विसेज फैसलाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद में दस्तयाब हैं। आप अपना कोई रहायशी या कमर्शियल प्रोजेक्ट तमीर करवाना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। बहुत शुक्रिया।